हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आपका फेब्रुअरी मंथ दैट इज फेब्रुअरी 2026 कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, यूनिवर्स फेब्रुअरी मंथ के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर मूल अंक। जिनको पता नहीं है मूलांक क्या है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हो आपका मूलांक क्या है। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना, बार बार मैं बोलती हूँ बिकॉज प्रेडिक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, गाइडेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर सम थिंग्स विच यू शुड नो कि यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं सो दैट आप बेस्ट एनर्जी के साथ अलाइन करो एंड उन प्रेडिक्शंस के साथ मैच कर पाओ। ठीक है, सो यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपका फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दैट वी आर गोइंग टू सी। सो पूरी रीडिंग जरूर देखना बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड फॉर यू। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड jasper, or in the form of crystal infused perfumes like this is pyrite। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू माय टीम देयर। यस, सो व्हाट अ टाइम टू स्टार्ट इज 3:33 ऑन माय क्लॉक। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज, यस लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे एंड फिर करियर। ठीक है, सो ओके लेट्स स्टार्ट। फेब्रुअरी 2026। 10 of cups, a month of happiness. It's like एक बड़ी न्यू बिगनिंग एंड मंथ ऑफ हैप्पीनेस जहां पे आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, कोई ऐसी गुड न्यूज आ रही है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो ऐसी एनर्जीज लेके आता है। 10 of cups इज एब्सोल्यूट कार्ड ऑफ ब्लिस, वेरी 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 गुड एनर्जीज। यहाँ पे अगर आप इस मंथ में बच्चों की हेल्प कर सकते हो, स्पेसिफिकली जिनको किसी ना किसी तरह की जरूरत है, चाहे वो पढ़ाई के लिए उन्हें आप पैसे दे दो, बुक्स दान कर दो, किसी के लिए खाना आप दे सकते हो। पैसे बच्चों को नहीं देने चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए, बट आप किसी भी तरह की इस तरह से हेल्प कर सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। दिस इज अ मेजर बिग रेमेडी फॉर 10 of cups in terms of your February 2026, बट कुछ मेजर आ रहा है। अगर आप लव के लिए बहुत परेशान हो तो इट्स लाइक वो परेशानी वाला फेज या फिर वो ब्लॉकेज वाली एनर्जी अब एंड होने वाली है। हम ओवरऑल एनर्जीज देख रहे हैं, हम लव लाइफ भी देखेंगे, बट दिस इज लाइक कोई ऐसी चीज जो आपकी इमोशनल कोशेंट को नीचे ला रही थी, उसका एंड हो रहा है। लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी सोलमेट का से आपका यूनियन हो सकता है या फिर वो जर्नी स्टार्ट हो सकती है। 10 of cups इज अ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। यूनियन, अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो तो कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिनके साथ हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, या फिर वो जर्नी स्टार्ट हो जाए, जैसे कि मैंने बोला। वेरी वेरी गुड कार्ड। सो 10 of cups एक एब्सोल्यूट ब्लिस लेके आता है। आप ये नोटिस करोगे कि इस मंथ में पर्टिकुलरली आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। कुछ ऐसी चीजें जहां पे बार बार आपको ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल नंबर्स, जिसे हम एंशिएंट नंबर्स बोलते हैं, वो दिखें। बार बार आपको गॉड, गॉडेस, इस टाइप के ना कुछ चीजें आपके आंखों के सामने आए। अब हम एवरीडे लाइफ में इट कैन बी एनीथिंग, बट फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, बार बार ना गॉड का नाम, यूनिवर्स का नाम आपके सामने आ रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज मेकिंग यू वेरी स्पिरिचुअल एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। हो सकता है किसी ऐसी जगह भी आप जाने प्रेफर करो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो एक स्पिरिचुअल प्लेस है एंड वहां जाके आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, कोई मन्नत मांगना चाहते हो। सो यस, दैट्स वेरी वेरी दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ऑस्पिशियस एनर्जी वहां पर आ रही है। 10 of cups रेनबो की एनर्जी लेके आता है एंड रेनबो इज ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अच्छी एनर्जी। तो एंटर करना है आपको इस मंथ में, बिल्कुल खुशी से एंटर करो। समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज लाइक अ बिग गुड न्यूज कमिंग फॉर यू। सो यस,
वेरी वेरी गुड। अगर आप किसी भी तरीके की ट्रैवल का सोच रहे हो तो अच्छा, वो ट्रैवल अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पेसिफिकली अगर आपका वीजा वगैरह अटका हुआ है या आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो या फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो एंड कुछ चीजें अटकी हुई हैं रिलेटेड टू सम डॉक्यूमेंट्स समथिंग, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन दिस मंथ। किसी ऐसे इंसान से जो आप बहुत टाइम से मिले नहीं थे, कोई फ्रेंड, कोई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई रिश्तेदार जो बहुत आपसे दूर रहते हैं, उनसे आप मिलने का प्लान बना सकते हो। अगेन यस, समथिंग इज देयर। कुछ लोग, कोई पुराने फ्रेंड्स, एलुमनाई मीट होती है, या फिर कोई पर्सन जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, गोइंग टू मीट दैट, इनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं होंगे, या फिर एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में। टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा डिसीजन, किसी चीज के बीच में ऑप्शन आता हुआ आपके लिए दिखता है, उसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। द आइडिया हियर इज डुअलिटी की बात होती है, 2 नंबर है तो डुअलिटी लेके आता है। सो उसको जीरो डाउन करके उसको एक ऑप्शन पे ले आओ, मतलब सही डिसीजन ले लो। एंड ये डिसीजन आप फरवरी में ही ले लेना, बिकॉज वो आपका एक पाथ कार्व कर रहा है, एक आपके लिए रास्ता बना रहा है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट। किसी चीज में एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस डिसीजन से रिलेटेड है वो, बट समथिंग। एंड इस मंथ में ना आपकी ऐसी एनर्जीज होंगी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने अपने फोन को साइलेंट पे नहीं किया है। सो आपकी ऐसी एनर्जीज होंगी इस टाइम पे जहां पे इमोशंस भी होंगे एंड प्रैक्टिकलिटी भी होगी, तो एक अच्छा बैलेंस अगर बना लोगे तो बहुत अच्छी एनर्जीज आती हैं। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको बताया, बट ये जो ऑप्शन आते हुए आपके लिए दिखता है, आप क्रॉस रोड्स पे हो, इसका डिसीजन आप प्लीज फरवरी मंथ में ले लो। या फिर कोई डिसीजन आने वाला है आपके लिए, किसी इंसान का, किसी सिचुएशन का, कोई ऐसी चीज जिसका आप वेट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आप उस कंफ्यूजन वाली एनर्जी से निकल जाओगे, ये उस चीज का इंडिकेशन है। सो अगेन गुड एनर्जीज फॉर यू। टू ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट समथिंग जहां पे ना आप ये समझ लो कि कुछ चीजें आपको इमोशनल कर सकती हैं, बट मैंने बोला वो प्रैक्टिकलिटी और उसका एक बैलेंस बना के चलना। टू ऑफ वॉन्ड्स, अब वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन भी लाती है, तो कोई ऐसी चीज स्टार्ट हो रही है या आप किसी चीज के को लेके बहुत पैशनेट फील करोगे, डीप फीलिंग, मोटिवेटेड, एक्शन ओरिएंटेड is something. Again there is something related to foreign country or some kind of travel is over here. कुछ आप इतने मोटिवेटेड फील करोगे, यू विल बी इन द वन ऑफ योर हाईएस्ट पावर वाली एनर्जी, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। इट्स लाइक यू फील एज इफ द वर्ल्ड इज इन माय हैंड। प्राइड वाली एनर्जी नहीं बोल रही हूं मैं, दिस इज मोर लाइक कुछ ऐसी चीज हो सकती है, बहुत मोटिवेटेड रहोगे आप। अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए, ठीक है। वाओ, हायरोफेंट कार्ड है तो किसी तरह का अगेन मैंने बोला कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, माइंड में आपके मैरिज चल रहा है, या कोई ऐसी चीज जहां पे कमिटमेंट चाहिए आपको, इट कैन बी अ वेरी बिग मंथ फॉर यू, बिकॉज हायरोफेंट कार्ड उस तरह की कमिटमेंट, मैरिज, डीप कमिटमेंट, बेसिकली उस चीज की बात करता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि कोई रिजिड है, कोई इंसान, अब पता नहीं आप हो रहे हो, आप जिनसे डील कर रहे होगे वो रिजिड हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है फ्रॉम द फैमिली साइड, और अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से ना कुछ रिजिड स्टबर्न एनर्जी आती है, उसको लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरोफेंट कार्ड की एनर्जी ना अच्छी एनर्जी होती है, इट्स नॉट अ बैड एनर्जी एट ऑल, बट द पॉइंट यहाँ पे क्या होता है ना कि इंसान एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा उस पर रिलाई करता है, जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, नहीं मुझे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पता नहीं आप ऐसे सोच रहे होंगे, कोई और ऐसा सोच रहे होंगे, बट इसका मतलब है कि अपनी एनर्जीज पे भी रिलाई करो, खुद की भी गाइडेंस लो। इट्स लाइक आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजें सोच रहे हो, ऐसा मैं करूंगा या करूंगी तो वो क्या करेंगे, बट आप इस चीज के बारे में इमोशनली क्या सोचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का इंडिकेशन है यहाँ पर। अगेन यहाँ पे 2 पिलर्स दिखते हैं, अगेन इट्स अ कार्ड यहाँ पे सपोर्ट भी रहेगा, बट अगेन किसी तरह का डिसीजन आने वाला है। सो यस, बट इट कैन बी समथिंग लाइक अ वेरी गुड यूनियन। यहाँ पे 2 आप कीज देख रहे हो, राइट, तो इट्स लाइक अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, वो अब आगे बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन रुकी हुई थी, 5 नंबर है मर्क्यूरी,
तो वो कम्युनिकेशन आने वाली है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अगर यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखती हैं, दिस इज ऑल्सो अबाउट लव से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड कोई इसी तरह की स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने आप जाओगे, या आप अपनी लव लाइफ के बारे में पूछो, अपनी मैरिज के बारे में पूछो, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई वे में इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ सी, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, बट अपनी एनर्जीज को इन्वॉल्व करना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज कीप सेइंग। सो पहले तो आप, सो इट्स लाइक जहां पे आप गाइडेंस ले रहे हो, वेरी गुड, बट डू व्हाट योर हार्ट फील्स लाइक, उसके साथ अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यस, डेथ कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ मेजर चेंज। जैसे कोई चेंज ला रहा है कोई अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कोई चेंज ला रहे हो, या कोई इंसान जिनके जो आपके माइंड में है वो अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, मे बी सम इमोशनल पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो, वो ब्रेक कर रहे हैं, हैबिट्स, पैटर्न्स, कोई ऐसी चीज जो पहले वर्क नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लव लाइफ रुकी हुई थी, या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे लव लाइफ में, या आउटकम्स नहीं आ रहे थे, अब उसकी बात होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट चेंज। इट्स लाइक इंसान को ये समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे अगर चेंज नहीं आया तो शायद ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज डेथ कार्ड में चेंज बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग लेके आता है, बट वो चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एक अच्छी एनर्जी आती है। बट लाइक सी, यहाँ पे क्या है ना, अगर वो चेंज नहीं आता है फिर चीजें टूटती हैं, फिर चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। बट इट इज अगेन अबाउट कि जैसे कोई चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, रिजिडिटी दिखा रहा है, तो इस पैटर्न से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यस, इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज, मैंने बोला ना, कुछ इमोशनल पैटर्न को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग अपने नर्वस सिस्टम पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। अब बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता है, नर्वस सिस्टम, जहां पे आप क्या सोचते हो वो आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो आपके नर्वस सिस्टम को काम कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, अपने इमोशनल किसी पैटर्न को तोड़ रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपको आपकी लव लाइफ को बहुत बेटर कर रहा है। सो यस, इट्स अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट इन लव लाइफ। यहाँ पे सबसे अब चेंज एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा इंडल्जेंट हो दूसरों को खुश करने में, दूसरों की सिर्फ खुशियां सोचते, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, तो दैट इज ऑल्सो पैटर्न दैट यू नीड टू ब्रेक। आप रियलाइज करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको ऐसा कई बार लगता हो कि मैंने अपना लाइक आई गेव माई बेस्ट, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए, बहुत अच्छी एनर्जीज थी मेरी, बट कुछ मिला नहीं, क्योंकि ऐसी हम दूसरों के पैटर्न पे नहीं वर्क कर सकते, हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज है जो आपको पीछे रख रही है, थिंक अबाउट व्हाट इट इज। नाउ अब हम करियर की बात करेंगे फॉर February 2026। सो यस, वाओ वाओ वाओ, करियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस आपके लिए आ रही है। इट्स लाइक योर कर्मा पेइंग ऑफ, आपकी सिंसियरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क विल पे ऑफ। इट इज ऑल्सो अबाउट गुड कर्मा इन टर्म्स ऑफ आपने कभी अपने टाइम से, मनी से, एडवाइस से किसी को हेल्प की है, एंड आप देखना इस मंथ में एक बहुत आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होगी, आपको कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, ना आपको अचानक से कोई ऐसी चीज, ऐसी गाइडेंस आ जाएगी, ऐसी सपोर्ट आ जाएगा, ऐसी हेल्प आ जाएगी जो आपके लिए वर्क कर जाए। सो इट्स लाइक बिल्डिंग दैट गुड कर्मा। 6 नंबर है तो यहाँ पे लग्जरी, वेल्थ की एनर्जी होती है। सो इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग, तो यहाँ पे अच्छे पैसे आते हुए दिखते हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो किसी लग्जरियस चीज में, आप कुछ ऐसी चीज खरीद सकते हो जो भी अगर आप सोच रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग जो भी आपके लिए लग्जरी मीन करती है। एंड आइडली 6 की एनर्जी, शुक्र ग्रह की एनर्जी, शुक्र ग्रह स्ट्रांग होते हैं जब आप लग्जरी में इंडल्ज करते हो। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे पैसे जाके स्पेंड कर दो लग्जरी में, माइंडफुल फाइनेंशियल डिसीजंस होने चाहिए। बट यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिग कार्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट, समथिंग जहां पे कुछ ऐसी भी चीज है कि यहाँ पे जैसे आप इस कार्ड में देख पा रहे हो, चैरिटी, डोनेशन, हेल्पिंग पीपल जो उनके पास इतना नहीं है जो जितना आपके पास है। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। काइंडनेस, कंपैशन, लोगों से इस तरीके से बात करना। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ऐसे विंटर्स में रहती है, हाफ द साइनसाइटिस इश्यू, सो वो थोड़ा रहता है कोल्ड कॉफ, बट यस, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से ट्रीट करना लोगों को।
भेदभाव नहीं करना। आप देख रहे हो यहाँ पे स्केल है, वो बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब है इक्वालिटी के तरीके से आपको ट्रीट करना है लोगों को। एंड दिस इज अ मेजर बिग कार्ड, जहां पे जैसे मैंने बोला अगर आप अर्निंग नहीं हो तो आपकी जॉब लग सकती है। इट्स अ मेजर बिग गुड न्यूज कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि इस मंथ में आपके लिए रेड कलर बड़ा लकी रहेगा। सो इफ यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट वर्क या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है तो रेड कलर अगर आप पहनो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स इन लेमन लैंग्वेज, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलूं, यहाँ पे जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लग सकती है, पढ़ाई में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस है तो बिजनेस में बड़े अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं। सो थिंग्स आर वर्किंग आउट इन अ गुड डायरेक्शन, यू नो लाइक यस, फॉरवर्ड मूवमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेटली, बहुत एक्शन ओरिएंटेड वे में आप आगे मूवमेंट कर रहे हो एंड ये आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। यू नो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है, आप देख रहे हो द हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड एंड ही वेल प्रिपेयर्ड, पूरा आर्मर, ये सारे हेलमेट जो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, जो सोल्जर पहनते हैं, ये पूरा आर्मर पहन रखा है आप, ये सारी चीजें, द पर्सन इज वेल प्रिपेयर्ड। अब एक ऐसा नहीं है कि वेल प्रिपेयर्ड के चक्कर में आप ये सोच लो कि अब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे और नहीं प्रिपेयर करना है खुद को, ऐसी चीज नहीं होती। इट्स मोर लाइक आपकी लाइफ में एक, अगर आप डेडिकेटेड हो, आप डिटर्मिन्ड हो, यू आर रीचिंग अ सर्टेन माइलस्टोन, कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखती है, जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इट्स नॉट लाइक अभी वो जर्नी स्टार्ट होगी, बट इट्स मोर लाइक आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस दिखती है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे आइडियली, बट अगर ऐसी चीज कोई आती है तो आप इतने वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी अच्छी रहेगी कि आप उससे ऊपर उठ रहे हो, बिकॉज जिस भी चीज में आप अपने करियर में बढ़ रहे हो वहां पे बहुत पैशन है, वहां पे यू नो आप खुद को चेंज भी कर रहे हो, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी होती है फायर की, विच इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। सो यस, गुड एनर्जीज। अगेन यहाँ पे 2 बार हॉर्स दिखते हैं, तो आपको अगर हॉर्स दिखे रियल लाइफ में, पिक्चर में कहीं बार बार अगर ऐसी चीज हो रही है, दैट इज अ वेरी गुड साइन कि समथिंग बिग इज कमिंग इन योर लाइफ इन February 2026. So yes, okay, let's see the oracle cards. Get more information, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसी चीज करनी है तो और इंफॉर्मेशन लेके उसके बारे में और डिटेल में जानो और फिर आप डिसीजन लो। जब आप वैसा करोगे या फिर आप किसी के पास एडवाइस लेने जा सकते हो, आप यहाँ पे यू आर सीइंग अ सर्टेन पर्सन जिनके ना सिल्वर हेयर दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि मैं व्हाइट है नहीं बोलती, मैं सिल्वर हेयर बोलती हूँ, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ कोई अगर किसी की एज बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप उनके पास कुछ पूछने जा रहे हो, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट जानने, कोई गाइडेंस ऐसी है, एंड इस गाइडेंस की वजह से बड़ी अच्छी पीसफुल एनर्जी में आप जा रहे हो, जैसे पीसफुली कोई चीज रिजॉल्व हो रही है, कोई चीज अटकी हुई थी अब फाइनली वो ठीक हो रही है, तो यू आर गेटिंग इनटू द एनर्जी ऑफ सुकून। जैसे ना जो चीज ये पहले ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, बट जब ये February में आप इसको सीख करोगे एंड देन you'll get it, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होने वाली हैं वहां पर। मुझे आपके लिए ना एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, बिकॉज डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स इज मोर लाइक जैसे ना आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारे 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो एक होता है ना फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन वाला जो वो होता है सिंपैथेटिक, तो इट्स मोर अबाउट कि जहां पे आप कुछ ऐसी चीज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने वेगस नर्व को हील कर रहे हो, जहां पे ना अब आप बहुत काम हो जाओगे, है ना। हर चीज में घबरा के, फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है, किसी चीज को देख के घबरा जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है, ये हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस लेके आता है, राइट। तो बिकॉज ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो यू वर्किंग अपॉन दैट समहाउ। अब चीजों से आप भाग नहीं रहे हो, अब चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड आप रूट लेवल पे काम कर रहे हो। ग्रास रूट लेवल जो होता है ना, अपनी बॉडी को समझना, अपने हॉर्मोन्स को समझना, उस पर वर्क करना, एंड दैट इज पुटिंग इन द राइट स्पेस।
ब्रोकन हार्ट हील होता हुआ दिखता है। आप में से 9 नंबर है, मतलब 2025 में आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल टूटा था। अब हो सकता है ये रोमांटिक वे में लिटरली टूटा है, या फिर कोई ऐसी चीज इमोशनल हुई थी जिसने आपका दिल तोड़ के रख दिया एंड आपने बहुत इमोशनल फील किया है, बहुत रोए हो, कोई ऐसा ट्रॉमा, वो हील होता हुआ दिखता है। बिकॉज इट्स मोर लाइक, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो हार्ट है, दिस इज गेटिंग सील्ड ओवर योर, यहाँ पे क्रैक, जैसे अभी आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हो, यहाँ पे तक आपको ये दिख रहा है कि ये दिस इज गेटिंग सील्ड, बट दिस इज अगेन, सो दिस इज अबाउट जहाँ पे आप किसी चीज से में आपने सफर किया है, वहां से हीलिंग की एनर्जी आती है। तो जितनी जल्दी आप हील करो उतना बेटर है। मैंने बोला ना, आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, लाइक लिटरली ऑन योर नर्वस सिस्टम, यू आर चेंजिंग थिंग्स एट द ग्रास रूट लेवल। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये सुनना कि टैरो रीडिंग में और किसी ने मुझे बोल दिया कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो बस यही होगा, बिकॉज आप एक्सटर्नल चीजों पे सिर्फ बिलीव, मैं आपको बोलूंगी बिलीफ रखो बट खुद पे वर्क करो। अगर आप अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं करते हो, कोई बेस्ट टैरो रीडर हो, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो, कोई किसी की प्रेडिक्शंस साबित नहीं होंगी आपके लिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना पड़ता है। सो आई डोंट नो, बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में। तो जब तक एनर्जी पे वर्क नहीं करोगे वो चीजें वैसे समझ नहीं आती हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है फिर, लाइक वन कीप सफरिंग। तो इट्स लाइक यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है। एक सेकेंड, इस सारे कार्ड्स मैंने दूसरे कार्ड्स को देखा एंड लाइक ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें, कोई नया स्किल आप सीख सकते हो। स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके करियर की एनर्जीज दिखती हैं। यूनिवर्स आपको सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज देंगे कि ये लो भाई, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, अब आपका काम है इस पे मेहनत करना, इस एनर्जी को समझना एंड इसको राइट वे में यूटिलाइज करना। बिकॉज यूनिवर्स आपको हर तरह की गाइडेंस, हर तरह के टूल्स एंड रिसोर्सेज दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पे इनका काम है कपड़े सिलना, स्विंग मशीन है, यहाँ पे थ्रेड है, यहाँ पे सिजर है, सब कुछ दिया गया है उनको, एंड द पर्सन इज वेरी वर्किंग, हार्ड वर्क दिखता है। आप देख रहे हो एक स्किल की एनर्जी, जैसे आप कुछ न्यू स्किल भी सीख रहे होगे एंड शांत तरीके से काम कर रहे होगे। एंड 7 नंबर है, 7 नंबर होता है केतु का, तो शांत होके, स्पिरिचुअल होके, ध्यान लगा के आप काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस। एंड जैसे कि मैंने बोला ना, आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपने ब्रेन पे काम कर रहे हो, यू नो। सो यस, ये वाले कार्ड्स हो गए। अच्छा चलो, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ऐसी चीज है, कोई चीज ऐसी आए आपकी लाइफ में, अगेन दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, लव लाइफ या फिर करियर और एनीथिंग एल्स, जहां पे आपको ना टेम्पटेशन हो रही है, आप किसी चीज के पास किसी चीज से अट्रैक्टेड हो रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है, टेम्पटेशन है, वो जैसी चीज दिख रही है वो वैसी है नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगा के सही डिसीजन लेके उस तरफ जाएं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो सकता है। टेम्पटेशन इज लाइक यू नो समथिंग दैट इज, जो टेम्पटेशन क्या होता है, जो चीज जैसे दिख रही है वो वैसी है नहीं, एंड आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो बिकॉज किसी और को कोई चीज ऐसी मिल गई एंड किसी और, आपने किसी और के बारे में सोच लिया कि इसकी लाइफ में इस वजह से ऐसा हुआ। अगेन इट कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस, बट यस इट इज ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रैक्शन। सही चीज को छोड़ के गलत गलत रास्ते पे जाना, बिकॉज टेम्पटेशन वो ल्योरिंग लग रहा है, इजी लग रहा है, या फिर बहुत अट्रैक्शन लग रहा है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है, अगर आप एक ऐसे पर्सन से एडवाइस लेते हो, वो चाहे फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई ऐसे इंसान है जो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है, आपके लिए बहुत लॉयल। यहाँ पे डॉग की एनर्जी, डॉग इज अ सिंबॉलिक ऑफ यू नो दिस व्हाट टू से लॉयल्टी। मेरे माइंड में कुछ और ही, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, यू नो वेयर 2 people वर स्टक, 1 19-year-old, the other 13-year-old, एंड वहां पे वो एक पिटबुल डॉग को लेके गए थे। अनफॉर्चुनेटली गॉड ब्लेस देयर सोल्स, बट वो दोनों बच्चे सर्वाइव नहीं, मतलब जो भी वो एडल्ट्स, एक बच्चा था 13 years का, 19 years के, अनदर टीनेजर, तो दे डिडंट सर्वाइव। बट जो पिटबुल था वो वहां पे रहा पूरे टाइम अंटिल दे
रेस्क्यू किया गया इन लोगों को, मतलब उनकी बॉडी को लाया गया. सो अगेन ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, तो इट इज टॉक्स अबाउट लॉयल्टी. कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है, आपका वेल विशर है, वो आपको सही एडवाइस दे, इस डिस्ट्रैक्शन से आपको हटाए, इस टेम्पटेशन का एक सही फेस आपको दिखाए. जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे डिसीजन मत लो, किसी और की एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है. यस, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है. मैजिक वॉन्ड आपके पास आने वाला है. मैजिक वॉन्ड का ये मतलब नहीं है कि बस ऐसे घुमाओगे और चीजें हो जाएंगी. दिस इज अबाउट समथिंग, थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू. अच्छा टाइम है आपके लिए. दिस इज द टाइम फॉर एक्शन. यहाँ पे न्यू जॉब, करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जीज दिखती हैं. सो वाओ. The most difficult part of the situation is over. कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहां से आप नहीं निकल पा रहे थे, अटके हुए थे. इट्स लाइक ब्लॉकेज था, कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपको भी नहीं समझ में आता कि यहाँ से निकलूं कैसे भाई, ये क्यों ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, कुछ पैटर्न रिपीट होता है जिसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है. वो सिचुएशन जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था उस सिचुएशन का, वो ओवर हो चुका है. अगेन यहाँ पे रेनबो, मैंने आपको 10 ऑफ कप्स में भी बताया था. अगेन यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, विच इज अबाउट होप, which is about prosperity, abundance coming in your life. So be prepared. जो most difficult part था वो over हो चुका है. तो अब आपके लिए बस बोला जा रहा है कि ये थोड़े changes लाओ. कोई जो ऐसी चीज है जिस पे आपको वर्क करना, उसको देखो, बिकॉज बुरा टाइम ओवर हो चुका है. अब देखो, मैं एक और चीज हमेशा समझाती हूँ आपको. बुरा टाइम, अच्छा टाइम. तो मतलब मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको. सो 2 years बैक मेरी शनि की ढैया चल रही थी, एंड वो बोलते हैं ना, शनि की ढैया चल रही है, ऐसी चीजें होती हैं, एंड वो बोला जाता है वो आपकी लाइफ में डिफिकल्टी लेके आता है. बट आइडली मैंने इतना बिकॉज मुझे पता था कि अभी ये शनि की ढैया चल रही है, हैव टू डू द हार्ड वर्क. मैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं ले रही थी कि बस ब्लॉकेज आ जाएगी, मुझे आगे नहीं बढ़ सकती. आई वाज लाइक, मैं हार्ड वर्क करूंगी, शनि मुझे रिजल्ट देंगे, एंड दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ. आपको बस संभल के चलना होता है, आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं. सो बुरा टाइम, अच्छा टाइम, उसका वेट मत किया करो कि अच्छा टाइम आएगा तभी ये करेंगे. एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्स देख रहा है आपको. बट यहां कार्ड बोल रहा है कि आपका बुरा टाइम ओवर हो चुका है. सो गोल्डन पीरियड फॉर यू. ये मैन की एनर्जी है. क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं. आई डोंट नो ये आपके करियर से रिलेटेड है या आपके लव लाइफ से रिलेटेड है. दिस इज मोर लाइक कोई इंसान, स्पेसिफिकली मेल, आप ये हो सकता है लव लाइफ में, आपके लाइफ में एंटर करे, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहे, एंड ये एक बड़ा अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप आगे जाके बन सकता है. सक्सेस विद एफर्ट, जो एफर्ट्स डालना चाहे रिलेशनशिप में. या फिर ये मीन करता है कि किसी ऐसे पर्सन, स्पेसिफिकली मेल की एडवाइस, किसी की हेल्प, एडवाइस, किसी को अपना रोल मॉडल बनाओ जिनको देख के आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो, एंड यू क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ. जैसे कोई इंसान आपको लिटरली हेल्प कर रहे हैं, एंड आप एफर्ट्स लगाओगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. सो या एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स गिर रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं लव लाइफ के लिए एक और कार्ड निकालूंगी एंड फिर करियर के लिए. सो प्लेफुलनेस, रोमांटिक एनर्जीज बढ़ने वाली हैं. किसी का मैसेज, कॉल, फ्लर्टी एनर्जी, रोमांटिक होना, कुछ ऐसे यूथफुल एनर्जी में आप जाते हुए दिखते हो. इट्स लाइक यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ. अगेन किसी तरह का प्रपोजल, बट इट्स मोर लाइक बी इन द एनर्जी जहां पे आप चीजों को एंजॉय कर रहे हो, रादर देन किसी चीज से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, बहुत ज्यादा. इट्स लाइक गो विद द फ्लो. अगेन मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ सिचुएशनशिप और बेंचिंग और घोस्टिंग वाले लोगों को आप अपनी लाइफ में ले आओ एंड गो विद द फ्लो. आप सबको इतने इतने विजडम होते, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो क्या करना है, क्या चाहिए. तो go with the flow means don't restrict your energies in meeting new people, in something that is coming towards you, but be careful, always be cautious.
कनेक्शंस बनाने हैं, किस तरह की नेटवर्किंग करनी है, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना आपके करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर और सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बोल लो तो उसमें क्या है, लिंक्डइन है, वहां से आप नेटवर्क्स बना सकते हो, और naukri.com और ये सारी चीजें जो ऑनलाइन होती हैं वो है, या फिर आप डायरेक्टली जाके किसी ग्रुप को ज्वाइन करके या फिर किसी कॉन्फ्रेंस, किसी सेमिनार में जाके आप अटेंड कर रहे हो, वहां पे आपके कनेक्शंस बन रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट टीम वर्क, जहां पे किस तरह की कोलैबोरेशन और टीम वर्क आपके लिए काम करेगी। इट्स लाइक आप किसी से कोई स्किल सीख रहे हो, आपसे कोई स्किल सीख रहे हैं, अगर आप साथ में काम करते हो तो और भी बेटर, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, या फिर आप जॉब करते हो। सो यस, let me see these cards for you. अट्रैक्शन, क्रश, अट्रैक्शन, किसी से कोई आपकी तरफ आ रहा है, और सोल अलाइज दिखते हैं, सोलमेट एनर्जी में कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है या री एंटर कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट थोड़ा आप अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो। हो सकता है ये पर्सन जनरली जैसे लोग को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है वैसे से एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी हो, तो थोड़े फ्रेश इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ो एंड बी काइंड विद पीपल एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू मच। ठीक है, बी कॉशियस बट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू मच। अच्छी एनर्जीज लव के लिए हैं आपके लिए। लास्ट में मैं नेम इनिशियल्स को तो बताऊंगी आपको, बट मेरे को ये वाले कार्ड्स लेने हैं। हाँ, अबंडेंस, पहला कार्ड अबंडेंस का था, 10 ऑफ कप्स का, फिर से अबंडेंस आ गया है। सो यस, बाइसन, sacred buffalo, cloak me in your wisdom. So this is about a certain situation happening, जैसे वो situation आपको लगेगी कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको वो विजडम दे रहा है, वो ना गाइडेंस दे रहे हैं, एंड ये इंसान आपको हेल्प करेंगे इन मेनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी एज वेल, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कीप मी वार्म थ्रू द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि इस मंथ में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, बट इनकी एडवाइस, इनकी हेल्प या फिर इनकी कुछ प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको हेल्प करेंगे आगे मूव करने में। एंड ये आपको ना अच्छी बातें सिखाएं, गुडनेस सिखाएं, बेटर एनर्जीज में आपको लेके जाएं, एंड इनसे आपको लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करना टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, प्रेयर्स करना, स्पिरिचुअल होना, थिंकिंग द राइट वे। स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ प्रेयर और मेडिटेशन नहीं होती है, अपने आप से कनेक्ट होना भी सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी होती है, तो उस चीज में यहाँ पे ये चीज दिखती है। यस, सो अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। These name initials are going to be important for your love life, for your career. So yes, let's see. M, Z, Y, W, Q, F, J, R, U, K, H, E, K, and D. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So I'm नाज़िश and आज हम ये देखने वाले हैं
कि नेक्स्ट मंथ दैट इज February 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, एवरी स्मॉल गाइडेंस विल बी गिवन अंडर दिस। यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं इन दिस पर्टिकुलर मंथ फॉर द बेस्ट टू कम फॉर यू। सो पूरी रीडिंग जरूर देखना। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड jasper, और in the form of crystal infused perfume like this is pyrite perfumes में आपको different options मिल जाते हैं। So if you want to order these, link description box में दिया हुआ है WhatsApp and Instagram के लिए, you can reach out to my team there. Yes, so let's start with the reading। पहले हम overall energies देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपकी love life, then career, and फिर guidance from the universe, that is through oracle cards। एक सेकेंड रुको। So yes, February 2026। कुछ मेजर न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, जहां पे आपकी अबंडेंस छुपी है, जहां पे आपकी प्रोस्पेरिटी छुपी है। तो कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। अगर मैं आपको इस टाइम बोलूं कि आपके लिए अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी क्या मीन करती है, जो आपकी लाइफ एक सॉलिड फाउंडेशन दे, जहां पे आप खुश हो हर तरीके से, प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से आप खुश हो, तो वो क्या है, उसकी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। एंड इट्स लाइक अ यूनिवर्स गिफ्ट फॉर यू, समथिंग दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हैंड ओवर टू यू। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है कि आपको जब वो हैंड ओवर कर रहे हैं तो आप इस एनर्जी में रहो कि उसके साथ जस्टिस कर पाओ। इट इज अ कार्ड जहां पे बोला जाता है कि फाइनली एक गेट, पोर्टल खुलना। जैसे आप ये देख रहे हैं, गार्डन है यहाँ पे सुंदर सा, ये गेट आपके लिए खुल गया है। यू हैव टू एंटर दिस गेट। बस ये जर्नी में आगे बढ़ना है एंड द यूनिवर्स विल ट्रीट यू विद द बेस्ट। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। दिस इज लाइक अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। बस यहाँ पे किसी तरह का डिसीजन है, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना, थोड़ा इमोशंस को सप्रेस करके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। चलो हम एक और कार्ड देखते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये जर्नी है, ये गिफ्ट इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है आपको। इट इज अ कार्ड जहां पे यूनिवर्स आपको फोर्स करेंगे। अब ये आपको लिटरली आके तो फोर्स नहीं कर सकते, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से निकलो। ये वर्क नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं, बट आपका वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कहीं और चल रहा है। किसी ऐसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो इतना कि आप लिटरली, आप अपने नर्वस सिस्टम को तो आपने, बोलते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर रखा है। पैनिक अटैक्स, नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। आपको वर्क करना है उन चीजों के ऊपर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स जहां पे आप अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हो। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे ना आप, अब मान लो अगर आपको नींद भी आ जाती है तो डिस्टर्ब्ड स्लीप की एनर्जी दिखती है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो यू हैव टू वर्क थ्रू इट। एंड स्पेसिफिकली ये चीज 2025 में कुछ ऐसी चीज हुई है, पता नहीं आप 2025 से रिलेटेड किसी चीज को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो रही है। 9 नंबर की एनर्जी है, 2025 को ऐड करो तो 9 नंबर पे आता है। सो यस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि यहां से आपको निकलना है। ये जो है ना, बहुत सोचना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और क्यों अब ऐसा होता है। आप ये तो सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि पैटर्न क्यों क्रिएट हुआ एंड उस पैटर्न से निकलोगे कैसे, क्या आप वो सोच रहे हो? दिस इज द डिफरेंस। किसी चीज की ओवर थिंकिंग करना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखो, यूनिवर्स किसी का बुरा नहीं चाहते, वो आपको बस लेसन सिखा रहे होते हैं। आपको अपने पैटर्न्स ब्रेक करने होते हैं, जो आपके हाथों में होता है। सो इट इज अबाउट दैट। जब तक यहां से निकलोगे नहीं, ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपसे दूर जाती जाएगी। सो नाउ ये डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आप यहां पे रहना चाहते। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं। इट्स लाइक छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हो, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल्स। इट्स लाइक थोड़ा आपको ना, मैं आपको बोलूं, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटेरोसेप्शन का, विच मीन्स कि आप अपने इंटरनल बॉडी सिग्नल्स होते हैं ना,
जो इंटरनल बॉडी सिग्नल्स का मतलब है अपने ब्रेथ वर्क, आपके जो हार्ट वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इन सर्टेन सिचुएशन, हार्ट रिस्पॉन्ड करता है मतलब आपकी हार्ट बीट हाई हो रही है, लो हो रही है, आप काम रह रहे हो, आप घबरा रहे हो, तो घबराते हो तो हार्ट बीट हाई होती है, ठीक है, आप समझ गए। आपकी जो गट फीलिंग वो आपको क्या बताना चाह रही है, इन सबको अपने इंटरनल बॉडी एनर्जीज को, सिग्नल्स को यूज करके अपने इमोशंस के साथ ट्यून अप करो, अपने इंट्यूशन के साथ ट्यून अप करो, जो आपकी लाइफ में और सेल्फ अवेयरनेस लाए और बेटर डिसीजन मेकिंग पावर लाए। बिकॉज आप भी गड़बड़ करते हो जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में पहले आ गए थे या अभी हो, तो यहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब मैं, एंड देखो यहां से निकलना इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए भी बोल रही हूं बिकॉज आप भले ही, चलो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे यूनिवर्स कुछ भी ऑफर करे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ठीक है, मुझे गम में रहना अच्छा लग रहा है। भाई आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी तो अफेक्ट कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है मत लो यूनिवर्स का गिफ्ट, बट क्यों खुद के साथ बुरा क्यों करना है। आपकी जो ड्यूटी होती है ना सबसे पहले वो अपनी बॉडी, अपने माइंड की तरफ होती है, फिर किसी और चीज की तरफ होती है, तो पहले उसको तो सर्व कर लो। सो यहाँ पे सेल्फ लव तो लिटरली लैकिंग है। नाउ विल सी योर लव लाइफ इन February 2026. ओ क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग हो रही है आपकी, एंड ये आपकी लव लाइफ को बेटर करते हुए दिखती है। क्वीन ऑफ कप्स इज अ बिग हार्ट वाला कार्ड। सो बट चलो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। सी माय वर्क इज नॉट जस्ट टू टेल यू कि आपके लाइफ में ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि बिकॉज आई हैव दैट साइकिक एबिलिटी, गॉड्स ग्रेस, आई एम एबल टू टेल यू ऑल ऑफ दिस। बट मेरा काम सिर्फ आपको बताना नहीं आपकी लाइफ में क्या होगा, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आपको गाइडेंस देना, सो दैट एक बेटर लाइफ जी सको। सो मैं आज तक आपने मुझे सुना नहीं होगा कभी बोलते हुए कि ये स्विच वर्ड लिख लो, इससे लाइफ चेंज हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा। मेरा काम है आपकी लाइफ को बेटर करना, एक सर्टेन सिचुएशन, और ये चलो ये तो नेगेटिव और फॉल्स चीजें होती हैं, लेट मी नॉट कमेंट ऑन इट, जिनको कर रहे हैं वो करें, बट या लाइफ चीज ऐसे कभी चेंज है। तुम्हारे पास जब लोग आते हैं क्रिस्टल्स लेने, ऑफ कोर्स इट्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैंने क्रिस्टल पहना, मेरी लाइफ में इतना अच्छा, इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए, समथिंग वेरी पॉजिटिव। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कितने दिनों में वर्क करेगा। मैं तो बहुत क्लियरली बोलती हूँ, सी माय आइडिया इज नॉट टू सेल द प्रोडक्ट। आप, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि ये घुमाओगे और कुछ अपने ऊपर एनर्जी पे वर्क नहीं करोगे यानी ये क्रिस्टल्स काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है आपकी वो एनर्जी को बेटर करता है, उसको इनहैंस करता है। तो आपकी एनर्जीज बेटर हो रही है, बट आपको भी तो काम करना है। तो ऐसा कोई दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो ना आपकी एनर्जी यहां से यहां शिफ्ट कर दे, अनलेस आप उस पर वर्क कर रहे हो। ये तो यूनिवर्स भी नहीं कर सकते आपके लिए। तो यहाँ पे लव लाइफ में कुछ किंग एंड क्वीन का यूनियन होते हुए दिखता है। अब ये लिटरली यूनियन हो जाएगा फरवरी में, या फिर ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, बिकॉज दिस इज अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कपल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कपल, किंग क्वीन की एनर्जी, बट दो लोग जो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक इंसान बहुत इमोशनल है, दूसरा इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है चीजों को लेके, बिकॉज वो इतना इमोशनल, उसको लगता है ये भी ठीक कर दूं वो भी ठीक कर दूं, मेरे केयर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो ओवरली डिसिप्लिन्ड, उनका बस फोकस है मुझे ये चीज करनी, मुझे ये चीज पाना है, ऐसी चीजें। तो दोनों का ही एटीट्यूड मतलब बुरा नहीं होता है। द थिंग इज इट्स अबाउट अलाइनिंग इन द राइट मैनर। अगर आप उसको मिडिल ग्राउंड पे लेके आ जाते हो दोनों, ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिल सकता है, बिकॉज किंग क्वीन की एनर्जी आप कुछ उनसे सीखो, वो कुछ आपसे सीखें, तो इट्स दैट। एंड एक बहुत अच्छा यूनियन, यहाँ पे तो दो बर्ड्स की भी एनर्जी दिखती है, इट्स लाइक लव बर्ड्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम।
कुछ ऐसी गुड न्यूज आ सकती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। क्वीन ऑफ कप्स प्रेगनेंसी की एनर्जी लेके आता है। मदर्स जो ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है फरवरी 2026। एंड दिस इज अ कार्ड जहां पे एक दूसरे के इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप कुछ बोलो एंड वो इंसान उसका कंप्लीटली ऑपोजिट सोच जाए, वो कुछ बोले आप ऑपोजिट सोच जाओ। तो यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता हुआ दिखता है, बिकॉज दो डिफरेंट टाइप के लोग हैं। बट वही मैंने बोला, मिडिल ग्राउंड लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ क्या परेशानी होती है, आप मेल हो या फीमेल, एक ऐसी चीज होती है जहां पे ना वो ओवर गिविंग है। तो ओवर गिविंग, देखो हम ना कोई हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। ये जो एरा चल रहा है ना, यहाँ पे ओवर गिविंग को कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई सी एवरी सिंगल डे। तो ओवर गिविंग मत बनो, अपने बारे में भी पहले सोच लो। सेल्फ लव, खुद को प्यार दोगे तो सामने वाला भी आपको प्यार करेगा, खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो वो सामने वाला भी आपको करेगा। आप भागते रहोगे, आपको बस ये लगेगा कि मेरे केयर करने से, मेरे प्यार दिखाने से सामने वाला मेरी इंपॉर्टेंस समझ जाए। ये अब जमाना नहीं है। हर चीज में लाइफ में खुद को चेंज करना होता है। कई बार आप बहुत सारी चीजें सुन के रह जाते हो, कुछ चीजें किसी और ने गलत की, फिर भी आप सोचते हो नहीं नहीं इसमें हो सकता है मेरी गलती हो, मैंने शायद ये नहीं, मैंने, समझ रहे हो आप। तो वर्किंग अपॉन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक, बट दीज कार्ड्स आर वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स का बहुत अच्छा कार्ड का मतलब होता है रियल रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, समथिंग विल ब्लॉसम इन योर लाइफ, प्रपोजल, गुड एनर्जीज, ये सारी चीजें होती हैं। बट बैलेंस बना के चलना, बिकॉज अगेन इट्स अ यूनियन ऑफ टू वेरी पावरफुल पीपल। एक किंग ऑफ सोर्स है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है। तो आई होप, एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे यहाँ पे एक इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, दूसरा इंसान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आए मुझे ये चीज चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो डिस्कस कर लो स्टार्टिंग से चीजों को एंड थिंग्स विल बी गुड। सो अगेन आई एम टेलिंग दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कपल दैट लाइक जो आप जिनके साथ यूनियन में आ सकते हो। सो बिकॉज किंग क्वीन की एनर्जी सबके लिए हैंडल करना आसान नहीं होता है। ब्यूटीफुल कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जहां पे कमिटमेंट स्ट्रांग होती है, जहां पे हाँ ना नहीं हो रहा होता, ऊपर नीचे चीजें नहीं हो रही होती हैं। सो यस, नाउ वील सी Career for you. Oh wow, वर्ल्ड कार्ड आ गया। करियर से रिलेटेड कोई 2 विश आपकी पूरी हो सकती है, बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स लाइक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, इट्स लाइक समथिंग बिग कमिंग इन योर करियर। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी हो सकता है इस टाइम आप कुछ आपका मन करे किसी डिफरेंट वर्ल्ड है तो ये ट्रैवल की बात करता है। वर्ल्ड इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ फॉरेन ट्रैवल ऑल्सो, तो कहीं जाने का प्लान बना सकते हो किसी फॉरेन कंट्री, कोई काम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। इट इवन टॉक्स अबाउट कोई ऐसा कनेक्शन निकल जाए किसी फॉरेन कंट्री में जो आपको हेल्प कर दें, बट समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरेन, अब देखो फॉरेन, ओके, मेटाफोरिकली अब जब हम फॉरेन की बात करते हैं वो क्या है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल अलग है, आपसे अलग है। आप शायद किसी ऐसे आइडिया पे वर्क करो, कोई ऐसी चीजों पे आप वर्क करो इन योर करियर जो अभी आप नहीं कर रहे थे बट फरवरी में वो करने लगोगे। इट्स अबाउट ब्रिंगिंग मोर स्ट्रक्चर, मोर मीनिंग, मोर डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ, एंड इसकी वजह से बहुत बड़ी सक्सेस आते हुए आपके लिए दिखती है। इट्स लाइक वर्ल्ड, इट्स लाइक दिस इज अ कार्ड जहां पे न्यू कनेक्शंस बनाना, नए लोगों से मिलना, नए प्लेस पे जाना। हो सकता है आप लोगों कुछ में ऐसे लोग भी ना हैं जो जिनका प्लेस चेंज होगा, रेसिडेंस चेंज हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, या फिर ट्रैवलिंग दिखती है। सो दैट इज समथिंग हियर। इतना समझ लो कि नए लोग किसी तरह से आपको हेल्प करेंगे, किसी तरह की नई नेटवर्किंग, कोई नया ग्रुप, बट नई एनर्जी इज समथिंग दैट यू आर इम्बाइबिंग। एंड वर्ल्ड कार्ड को सक्सेस इसलिए मिलती है कि वहां पे, इसलिए नहीं मिल रही कि वहां पे लक आ रहा है, वहां पे इसलिए मिल रही है बिकॉज आप अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को राइट वे में यूज कर रहे हो, या फिर किसी और की विजडम और एक्सपीरियंस को, लाइक टेकिंग हेल्प, टेकिंग एडवाइस। पेज ऑफ सोल्स, ड्रामा को निकालो थोड़ा अपनी लाइफ से, बहुत ड्रामा है। पेज ऑफ सोल्स,
पेज ऑफ सोर्स रिस्ट्रिक्शन लाएगा आपको वर्ल्ड कार्ड एनर्जी में जाने में, बिकॉज यहाँ पे किसी चीज में बहुत कंफ्यूज हो अपने करियर्स में रिलेटेड, या कोई ऐसी चीज आ सकती है जो चीज आपको कंफ्यूज कर दे फरवरी 2026 में। राइट डिसीजन लेना सीखो। एंड देखो आपके पास स्वॉर्ड तो है, आपके पास वेपन है, आप ये जो पीछे क्लाउड दिख रहा है उसको क्लियर कर सकते हो अपने स्वॉर्ड से, बट डू इट एज सून एज पॉसिबल। कुछ बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, आप कंफ्यूज हो सकते हो किस डायरेक्शन में जाऊं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल होती है, नई चीजें आप सीख सकते हो, एंड आपके लिए नई चीज को, नई स्किल को सीखना, चाहे वो मेंटल स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, बहुत आसान है आपके लिए सीखना। बट इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है, इतने कंफ्यूज हो जाते हो चीजों को लेके, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन आपका चला जाता है। आप ये समझ लो कि वो मेंटल फोकस जो होना चाहिए वो नहीं रह पाता, बिकॉज यहाँ पे पेज की जो एनर्जी वो थोड़ी इमेच्योर होती है। तो इन सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप वर्ल्ड कार्ड, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज एन एक्सेप्शनल कार्ड, हाई सक्सेस, और उसके लिए पेज की एनर्जी में रहना इट्स लाइक बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से। काम में उतना फोकस दिख नहीं रहा है, कहीं और ही पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, कंफ्यूजन पड़े रहते हो, या फिर करियर पे ध्यान भी है तो ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन 10 जगह पैड, इट्स लाइक बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सो हाउ विल इट वर्क फॉर यू? थिंक अबाउट इट। एक सेकेंड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले जो फ्यू वीक्स हैं, ऑफ कोर्स इट फरवरी की एनर्जी आ जाती है, फिर फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इट्स लाइक समथिंग जहां पे यूनिवर्स आपको कुछ रास्ता दिखा रहे हैं। You can see an angel blessing you in some way. It is also like going to a certain place जिसको आप बहुत मानते हो, वहां पे जाके आप अपनी प्रेयर मैनिफेस्टेशन करो, ये उस चीज को इंडिकेट करता है। या फिर आप कहीं पहले गए थे तो आपकी वो विश, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहाँ पे आपके पेरेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। See, this is also about कोई ऐसी जगह आप विजिट कर सकते हो जो अभी तक आपने इमेजिन नहीं किया है, जो बहुत आपको मेस्मराइज कर दे। अब पता नहीं आप वहां पे घूमने जाओगे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट समथिंग जिसको देख के ना आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है। अब वो कोई जगह की वजह से होगा, किसी सिचुएशन की वजह से होगा, किसी इंसान की वजह से होगा, बट यस सिक्स्थ चक्र आर्क एंजल मेटाट्रॉन, हीलिंग हो रही है आपकी बिग टाइम। आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। 4 नंबर राहु आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी माइंड इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इंटेलिजेंट तो हो, बट इंटेलिजेंस को यूज करना आपको नहीं आता है इन द राइट मैनर। इट्स लाइक आप अपने 6th चक्रा पे वर्क कर रहे हो। इट्स लाइक कैसे बोल दो, अगेन हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था रीवायरिंग ऑफ माइंड। अब बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, आई एम वर्किंग अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, बट डोंट वरी, आएंगी चीजें। लाइक आई सेड, माय पॉइंट ऑफ getting into this profession, because ideally I'm an engineer. I've done my MTech in biotechnology. I've worked as a patent consultant in an MNC. तो शायद मेरा पाथ चेंज हुआ है सबको गाइड करने के लिए, तो इट्स लाइक दैट। सो रीवायरिंग योर माइंड, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, अपने माइंड पे वर्क कर रहे हो। और माइंडसेट एक दिन में चेंज होता नहीं, इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट थेरेपी की बात नहीं कर रही हूँ, थेरेपी से लोग डरते हैं। हीलिंग इज अबाउट आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर रहे हो बिग टाइम। You will get to know a lot of things about your mind, your heart, your body, how it works, your gut feeling, you know, आपका इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वेगस नर्व जो आपके डाइजेशन, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आप कैसे ब्रीद करते हो, आपका हार्ट रेट क्या है, उन सब चीजों पे वर्क करने लगोगे। अपने डाइट, अपने खाने पीने की चीजें, वो आपके थॉट्स को हैंडल करते हैं कि आपको पता भी है ये चीजें, यू नो। सो The vagus nerve is the 10th cranial nerve, longest nerve जो आपको हेल्प करता है इन सब चीजों में। So yes, you're working upon yourself and
आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको इसमें हेल्प करेंगे। ग्रेट फॉर्चून। अब ये ग्रेट फॉर्चून देखो, एक सबसे अच्छी बात ये ग्रेट फॉर्चून आपको दे रहे हैं शनि। अब समझ रहे हो, जैसे किसी इंसान ने बहुत झेल लिया है, बहुत हार्डवर्क किया, लेसन सीख लिए, एंड इन सब चीजों के बाद शनि 8 नंबर आपकी लाइफ में बहुत सारा लक लेके आएंगे। तो मैंने आपको बोला था, अब ये लक कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि ये लक जैसे आसमान से कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, बट कुछ मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड में बताया था कि विजडम, एक्सपीरियंस, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग जो आपने अपने पास्ट में किया है, अपने लेसन्स जो लर्न किए हैं, उसकी वजह से इस टाइप के रिजल्ट्स, आपके परमानेंट रिजल्ट्स, गुड फॉर्चून, राइट टाइम फॉर यू, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ब्यूटिफुल, लाइक ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू पोर, बट ये आपका ही काम है। आप, ये लक कुछ नहीं है, आपका ही कर्मा है। ब्यूटिफुल। सॉरी। फ्योर वरीज, टेंस सिचुएशंस, पहले बता चुकी हूँ। 9 ऑफ सोर्स से इन सब चीजों से निकलो। आपको ऐसा लगता है ना कि आपको सब धोखा दे देंगे, डैगर की एनर्जी है ये। डैगर देख के मुझे हमेशा जूलियस सीजर याद आता है, जब वो ब्रूटस, व्हेन ब्रूटस स्टैब्स जूलियस सीजर, तो वो बोलते हैं ना, एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। तो आपको लगता है कि एक बार आपको किसी ने धोखा दे दिया या कोई आपके लिए सही नहीं रहे लोग, तो हर बार लोग वैसे ही करेंगे। ये जैसे कि आपने अपने नर्वस सिस्टम को ऐसा ट्रेन कर लिया, अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कॉशियस नहीं रहना चाहिए, बट डर जाओगे। क्यों डरोगे आप किसी से? क्यों? हो सकता है उस टाइम आपका कुछ कर्मा रहा हो जिससे आपको मुक्त होना हुआ, वो उस टाइम मुक्त होना था, वहां से निकलना था, एंड उसकी वजह से ये चीजें हुई। तो टेंस सिचुएशंस कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको अपने ऊपर वर्क करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा टेंस रहोगे आप, उतनी ज्यादा और टेंशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। सो यस, इंपॉर्टेंट। अगेन, इसका मतलब आंखें बंद करके मैं नहीं बोल रही किसी पे आप भरोसा कर लो, बट इतना ज्यादा डर क्यों? पता नहीं, हो सकता है अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। गेट बैक टू द बेसिक्स। अपनी बॉडी को समझो, बेसिक एनर्जी को समझो, अपने माइंड को समझो। आपने इस पे वर्क कर लिया तो ये सिर्फ फेब्रुअरी की बात नहीं है, ये लाइफ सॉर्ट करने की बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिस पे मैं बिलीव करती हूँ। लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, करियर बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट अगर आप अपने साथ, अपनी एनर्जी के साथ अगर पीस में नहीं होना, तो सब कुछ फीका रह जाता है। तो गेट बैक टू द बेसिक्स, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समथिंग वेरी बेसिक जो आपको लगता है अरे इसमें क्या है, ये तो हो ही जाता है, ये तो कर ही लेते हैं। नहीं, आप अपने बेसिक्स को ही नहीं समझ रहे हो, अपनी बॉडी को नहीं समझ रहे हो। उस पर आपने एक बार वर्क कर लिया तो चीजें आपके लिए ना टर्न अराउंड हो जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, यहां पे परेशानियां हैं, आप अपना पाथ खुद बनाओ। एक बार आपने इन परेशानियों से ऊपर उठ के अपना पाथ बनाया। यहाँ पे क्या है? सनराइज। इज इट गेटिंग फोकस? सनराइज यहाँ पे दिखती है, मतलब न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। बट इन ऑब्स्टिकल्स, इन परेशानियों से ऊपर उठो। कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज, ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं होता जो आपसे बड़ा है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, बहुत क्लियरली। एंड देखो, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी कैन फील दैट वे एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। बट क्या आप उस बात को समझ के उसके ऊपर देन वर्क करना स्टार्ट करते हो? आपकी इंटेलिजेंस वहां लाया करती है। अनसेटल टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे क्योटिक चीजें होंगी, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। अनसेटलिंग आपको फील हो सकता है, पहले से प्लान करके रखो। अगर आपने ये प्लान करके रखा तो आप इन ऑब्स्टिकल्स को, इन अनसेटलिंग एनर्जी को काम कर पाओगे। मुझे पता नहीं, आपकी एनर्जी में थोड़ा ज्यादा केओस दिख रहा है जिसकी वजह से आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। थोड़ा आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। यस, प्लान अहेड। अब बैठे मत रहो। अब और डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट, यू हैव टू प्लान एंड स्टिक टू द प्लान।
गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, ओल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छे लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, अच्छे लोग अपनी लाइफ में लाना, अच्छा सर्कल बनाना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है फरवरी 2026 में, एंड समहाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू दैट वे. अगर आप सोच रहे हो पेट को किसी भी पेट, फरी बेबी, कोई भी हो सकता है, कोई भी पेट अपने लाने का अपने पास, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए. एनी पेट. Try to adopt rather than buy. Honor and respect will come for you. It's like आपने अगर इन चीजों पे वर्क कर लिया ना, आपके लिए सुकून है बहुत. आपकी इज्जत हो रही है, आपको ऑनर मिल रही है, क्राउन, कोई चीज आपको चाहिए, कोई पावर पोजीशन, वो आपको मिल सकती है, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, यू आर हाईली थॉट ऑफ. लाइक मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपने सोचा कि मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था. तो वर्क अपॉन इट. पहले तो अपने ऊपर वर्क करो एंड रास्ते आपके लिए खुलेंगे फिर. अब मैं एक कार्ड लव की एनर्जी के लिए लूंगी, फिर एक कार्ड करियर के. बिकॉज स्पेसिफिक कार्ड्स लव के हैं, फिर करियर के लिए कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं. ट्रस्ट. अगर चाहते हो आपकी लव लाइफ बेटर हो तो ट्रस्ट करना सीखो. हर इंसान बुरा नहीं होता. अगेन मैंने कभी नहीं बोला कि ब्लाइंड फेथ, बट ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. तो हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्सेस प्लान. बी प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हो तो फिर आंखें बंद कर लेते हो, वो कोई भी नहीं बोल रहा. बट इंसान आपको कोई भी नहीं ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं. बट द थिंग इज व्हेन यू हैव ट्रस्ट कि अच्छी चीज होगी मेरे साथ, ऐसा नहीं है, एंड उसके साइड बाय साइड आप उस पर वर्क भी कर रहे हो. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता. सोचना तो एक पहला इनिशियल स्टेप है कि आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप वाइब्रेट करने लग रहे हो. अब उस पर वर्क करना इज अ सेकेंड स्टेप. तो हो सकता है आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है या फिर किसी को ट्रस्ट बिल्ड करने दो एंड फिर आगे बढ़ो. यस. एक सेकेंड. नेचर. अगर स्ट्रेस हो रहा है करियर को लेके या कुछ ऐसी चीज है जहां पे अब आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, टेक अ ब्रेक. जो भी टाइम आप अफोर्ड कर सकते हो उस ब्रेक के लिए, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, जो भी आप कर सकते हो, थोड़ा नेचर में जाके टाइम स्पेंड करो. आपके लिए हीलिंग वहां पे इंपॉर्टेंट है. इट्स मोर लाइक अगर एंजाइटी हो रही है एक सर्टेन सिचुएशन को लेके, करियर को लेके, तो थोड़ा क्लियर हेड से उस टेंशन को लाइफ, अगर आप नेचर में वॉक करते हो, आप जाके थोड़ा वेकेशन लेते हो, थोड़ा ब्रेक लेते हो, थोड़ा चिल करोगे, तो चीजें ना आपके माइंड में और सॉर्टेड हो जाएंगी कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसका सोल्यूशन क्या है, इंस्टेड ऑफ डूबना उस एंजाइटी और स्ट्रेस में. सो दिस इज लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर समहाउ, सम काइंड ऑफ ब्रेक. ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, काम छोड़ दो, वो वाला ब्रेक नहीं. अगेन सी, इट्स अप टू यू. मैं एडवाइस नहीं करती हूँ बिकॉज मैं खुद ऐसी रही हूँ. मेरे को तो कितना भी कुछ हो, मुझसे, मेरा तो काम ही ऐसा, मैं ब्रेक ले ही नहीं सकती. आई एम वर्किंग फॉर 7 days एंड दैट टू टिल 12 at night. तो बट ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल. फोकस करो कि सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है आपकी लाइफ में, एंड उस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो करने लगेगी. जिस तरफ अपनी अटेंशन लगाओगे, तो फोकस को रीअलाइन करो. अपनी रिकैलिब्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. जो चीज हिल गई है ना, रिकैलिब्रेशन क्या होता है, वापस से उसको सही जगह पे लाना, डिफॉल्ट की एनर्जी में जाना. सो डिफॉल्ट अच्छा होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये कार्ड बोलता है ऑर्गेनाइज करो, प्रायोरिटाइज करो चीजों को इस तरीके से कि आपके लिए इस टाइम पर फरवरी मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है, और उसको उस चीज की तरफ फोकस करो. एंड यू विल हैव टू एनर्जाइज दीज पार्ट्स ऑफ योर लाइफ.
जैसे कि मैंने बोला, यूनिवर्स आपको चीजें दे सकते हैं बट आपको फोर्स तो नहीं कर सकते तुम ले लो, आपको एक्सेप्ट करना होता है, एंड वो आपकी एनर्जी में को चेंज करके या एनर्जी के ऊपर वर्क करने करके एक्सेप्ट करना होता है। ऑथेंटिक पेंगुइन। अभी देखो आप इंटरनेट पे, आप हर जगह जहां पे भी रील स्क्रॉल कर रहे होगे, हर जगह एक स्टोरी चल रही है पेंगुइन की, आपने देखा होगा अंटार्कटिका। देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री कि एक पेंगुइन होता है, वो अपने पूरे हर्ड को छोड़ के, जो सब जा रहे थे खुद को सेव करते हुए या कुछ ऐसी चीज, वो चले जाता है किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उसको सेटिस्फाई करे, है ना। उसका आंसर किसी को नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, बट दिस इज द समथिंग दैट पीपल हैव डिराइव्ड, जो डिसाइफर किया है कि ऐसी चीज हो सकती थी। दिस इज अबाउट, आप कुछ ऐसी चीज रियलाइज करोगे फरवरी 2026 में, आप किस चीज के लिए बने हो, आपको कौन सी चीज खुशी देती है, आप उस डायरेक्शन में जाओगे, ना कि कोई जो चीज जिसमें प्रेशर है, जिसमें लोगों का प्रेशर है, जिसकी वजह से आप चीजें कर रहे हो। तो जो आपका दिल कहेगा, जो आप ये समझ सकते हो जिसमें आपका पैशन होगा, आप उस तरफ जाओगे, एंड इट कैन बी समथिंग वेरी ग्रेट फॉर यू। उस पेंगुइन के लिए बोलते हैं कि आगे जाके इसके साथ क्या हुआ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट द थिंग इज कि वो अपनी वो जर्नी तो उसने स्टार्ट की, उसको बाद में रिग्रेट तो नहीं रहा कि मैंने ये डायरेक्शन नहीं लिया बिकॉज दूसरों का प्रेशर था मेरे ऊपर। उसने अपनी लाइफ जी, सो लिव योर लाइफ। एंड दिस इज अ कार्ड विच सेज कि रीच आउट टू योर ट्राइब्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अब यहाँ पे एक चीज आपको लगेगी कि अभी जिस ट्राइब में हो आप, अभी जो आपका सर्कल है, आई एम सॉरी टू से, प्लीज टेक योर ओन डिसीजन, वो बहुत अच्छा है नहीं। तो थोड़ा आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली मुझे दिखता है जो थोड़े और एम्बिशियस हैं, जो आपको राइट एडवाइस दे, जो जिनके साथ रह के आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कुछ सीखने के लिए आप किसी के ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो और ऐसा सोशल सर्कल बनाओ, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आपकी लाइफ में चीजें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी। मैं किसी को छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा अपग्रेड इज इंपॉर्टेंट, एंड फैमिली इज योर स्ट्रेंथ, टू स्टे क्लोज टू फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। इन एवरी वे, रिस्पेक्टिंग देम, लविंगली उनसे बात करो। कुछ बोल भी रहे हैं तो ठीक है, बड़े होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको अपना पॉइंट नहीं रखना चाहिए, आई नेवर फेवर दैट, मैं खुद अपना पॉइंट रखती हूँ अपने पेरेंट्स के सामने, बट द थिंग इज कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे विल बी अ सपोर्ट सिस्टम। एंड ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर एक बड़ी यूनिक एनर्जी है, एक अलग हो आप, तो क्राउड से अलग लोग होते हैं ना, उस चीज को पहचानो कि वो क्या है जो इस यूनिकनेस में है, एंड वो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। You're full of surprises। आप ही खुद की इतनी यूनिक एनर्जी है जहां पे ना आपको यूनिवर्स सरप्राइज कर दे उस चीज को लेके। सो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उससे थोड़ा सा निकलो, जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे वो पेंगुइन था, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये सब बता दिया, ठीक है। नाउ अब मैं लास्ट में कुछ नेम एडिशंस बता देती हूँ, ये आपके फरवरी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी तो उनसे रिलेटेड होंगे। सो लेट्स सी, काफी सारे आ गए हैं आपके लिए। R M W S, एक सेकेंड, U, पता नहीं यहाँ पे मुझे ऐसा, अगर मैं इसको नीचे मुझे ऐसा लगा बिल्कुल मिस यू, पता नहीं समवन इज मिसिंग यू, ओके। E D, पता नहीं मुझे इतने वर्ड्स के दिख रहे हैं, वेड, I don't know what's gonna happen। J X L V T I K C, one more I'll take because मैं odds नहीं लेती हूँ, that is Y। So yes my dear, this was all about your reading। like, share and subscribe। आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye। Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So I'm नासिश, and आज हम ये देखने वाले हैं कि आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है।
आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपके लव लाइफ, आपका करियर, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो ये पूरी रीडिंग में हम देखेंगे। सो पूरी रीडिंग आपको जरूर देखनी है सो दैट यू गेट द गाइडेंस, एवरी बिट ऑफ दैट गाइडेंस, बिकॉज सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, गाइडेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आई कीप टेलिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड जैस्पर, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दीज, ये पायराइट है। तो अगर आपको इन्हें ऑर्डर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू माई टीम देयर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले ओवरऑल एनर्जीज, फिर लव लाइफ, फिर करियर एंड देन गाइडेंस थ्रू ऑरेकल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Oh wow, 9 of Pentacles. It's a very beautiful card, specifically आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जब मैं कार्ड पुल कर रही थी ना, आई हैड अ फीलिंग, जब आप एनर्जी चैनलाइज करते हो, जैसे कुछ चीजें रुक रुक के हो रही है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज में आगे बढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, तो वो आपको ना बड़ा फ्रस्ट्रेट करता है। कुछ ऐसी चीज आपने एक्सपीरियंस की है। अगर आप किसी तरह के न्यूज का वेट करना, अगेन अभी हम ओवरऑल एनर्जीज बोल रहे हैं, फिर होगी आपकी लव रीडिंग एंड देन आपके करियर की, बट यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखता है कि अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी मैसेज, कॉल, ईमेल, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग, तो वहां से एक गुड न्यूज आ सकती है। बर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट किसी तरह के एडवेंचर के लिए आप जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या कुछ ऐसी चीज विच इज एडवेंचरस, विच यू विल लाइक एंड यू शुड गो। एक बड़ी अच्छी एनर्जी वो आपके लिए लेके आता है, ब्राइट एनर्जी, जैसे रिफ्रेश कर रहे हो खुद को। इट्स लाइक क्या बोलते हैं, रीजुवेनेशन। इट्स दैट्स हैपनिंग इन योर एनर्जीज। यस, चलो एक कार्ड और, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जस्टिस, कर्मा, रुकी हुई चीज, अगेन आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा ये जस्टिस। सो यूनिवर्स यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपके साथ कर्मा, जो भी आपका कर्मा रहा है पास्ट में, उसके साथ जस्टिस होने वाला है। सही किया तो सही होगा, गलत किया तो गलत किया है, गलत होगा, समझ रहे हो। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो मतलब बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। तो जब जिन्होंने टैरो वगैरह भी सीख रहे हैं तो हमेशा कार्ड्स को एसोसिएट करना सीखो। दैट्स हाउ द यू डू द रीडिंग्स। तो यस, कुछ चीजों को आपको मिरर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 9 और 11 जब आप रोमन में लिखते हो तो बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, यू कैन सी ओवर हियर एज वेल। कुछ चीजों को मिरर करना, कुछ चीजें शायद आपके साथ अलाइन नहीं होती हैं, बट या फिर आप उस तरीके से नहीं सोचते हो, आप एक डिफरेंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब आपको चीजें हर पर्सपेक्टिव से सोचनी पड़ेंगी। आप आईने के सामने खड़े हो तो आप एक ऐसे जो सामने आपको इमेज दिख रही है वहां से उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना, ऑपोजिट, समथिंग मिररिंग, आप समझ रहे हो। तो फिर आपको ये डिसीजन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सी, जस्टिस कार्ड की एनर्जी अच्छी होती है बिकॉज वो बोलता है कि फाइनली कर्मा, राइट एनर्जी इज कमिंग। बिकॉज कार्ड भी अपराइट है तो आइडियली ये बुरी एनर्जीज लेके नहीं आता, बट इट्स अ न्यूट्रल कार्ड, इक्वालिटी। अगर आपने कभी चीजों को लेके भेदभाव नहीं किया, आपने हमेशा लोगों को अच्छे से ट्रीट किया है, आप हमेशा फेयर रहे हो दूसरों के साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आते हुए दिखती है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स तो कार्ड ही होता है अबंडेंस का, लग्जरी का, डूइंग समथिंग बिग, जहां पे लोग आपके नाम, आप ये समझ लो कि लोग आपका नाम ले रहे हैं इन अ वेरी गुड वे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक जिसने बहुत मेहनत की है, डेडिकेशन दिखाई है। दिस इज ऑल्सो अबाउट लाइफस्टाइल में चेंज आना, चीजें बेटर हो रही हैं। दिस इज ऑल्सो अबाउट वर्किंग अपॉन योर बॉडी। कुछ आप में से कुछ लोग, कुछ ऐसी चीज है जहां पे ना आप, अगेन आई एम नॉट सेइंग वेट ज्यादा कम क्या होता है, मैं इतने बोलूंगी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। तो फैट किसी की बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू फील। तो आप उस पर वर्क करोगे। इफ इट्स लाइक अगर आप बहुत पतले भी हो
आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है एंड मसल नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्रोटीन वगैरह लेना स्टार्ट कर रहे हो, यू वर्किंग अपॉन दैट। तो कोई भी चीज एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती है। सो आई होप यू गॉट, यू वर्किंग अपॉन योर बॉडी, यू वर्किंग अबाउट ओवरऑल थिंग्स। यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडिपेंडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, कुछ लोगों के लिए वो इमोशनल इंडिपेंडेंस है, बट you'll फील फ्री, you'll फील लाइक दैट। जहां तक मुझे लग रहा है, या तो आपके करियर में एक बड़ा जंप आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियली वेल बैकग्राउंड से है, या फिर डूइंग वेरी वेल इन करियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को इंडिकेट करता है। अब एक चीज मैं आपको, सी अगेन माय पॉइंट, जब मैं रीडिंग करती हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको बताऊं ये चीज आपकी लाइफ में होगी। मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर नहीं हूं। आई वॉन्ट टू बी इन द एनर्जी जहां पे मैं आपको सिखा सकती हूँ लाइफ, आपको ये कार्ड्स, इन कार्ड्स के थ्रू आपको लाइफ क्या बताना चाह रही है, एक बेटर लाइफ आप कैसे जी सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट। सो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो 2 मिनट में भी रीडिंग हो सकती है। सो जस्टिस कार्ड के बारे में मैं कुछ आप बताऊंगी। यहाँ पे इमोशनल सप्रेशन दिखता है, जहां पे अगेन यहाँ पे बात होती है कि चलो आप जो भी डिसीजन लो, बिकॉज कोई डिसीजन भी आ रहा है आपके लिए, वहां पे आपको कुछ मेजर डिसीजन है आपकी लाइफ का, कुछ आपको वहां पे डिसीजन लेना है, बट आप क्या करोगे ना कि इट्स गुड, एनालिटिकल वे में सोचना, रैशनल वे में सोचना, सब कुछ बहुत अच्छा है, इट्स नाइस, बट आप उसके साथ अपने इमोशंस को सप्रेस मत करना। बिकॉज इमोशनल सप्रेशन क्या है यहां पर, कि जैसे ऑलरेडी किसी चीज में आपने सफर किया है, अब उसकी वजह से आप इतनी सप्रेस्ड एनर्जी में हो, आपका नर्वस सिस्टम इतना सप्रेस्ड एनर्जी में है कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ना आपको इतना इमोशनल कर देती हैं, तो आप ना इमोशन से भागने लगोगे। इमोशन से भागना, अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे सो दैट यू अंडरस्टैंड। वेट, डू जस्टिस विद योरसेल्फ। अपनी इमोशनल ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल मत बनो, या आपको आप अपने एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, लॉजिक को छोड़ दो, नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप अपनी रीजनिंग को यूज करो। कॉग्निटिव जो इवैल्यूएशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूइंग द रीजनिंग, फेयरनेस, डिसीजंस फिर अच्छे होंगे, बट एट द सेम टाइम आप इमोशनली उस डिसीजन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो आपकी इमोशनल एनर्जी के साथ अलाइन होता है, ये आपको समझना है। सो तब ये राइट डिसीजन होगा, तब ये प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, ओके। नाउ लव लाइफ। Oh, 10 of Pentacles. Nice. One more card. Ace of Wands. Nice. आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनने वाला है, नहीं हो तो एक अच्छी न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्स 1 की एनर्जी लेके आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स 1 + 0 अगेन कम्स टू 1, सो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फैमिली की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप जिनके साथ कनेक्शन में हो या आगे जाके कनेक्शन में होगे इन फेब्रुअरी, जो भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, हो सकता है आपके और उनके फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल, कल्चर वाइज, बैकग्राउंड में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको लेके कोई कुछ परेशानी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फैमिली में। आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, बट अगर बहुत, यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली से कनेक्टेड हो, या आप जिनके साथ होगे वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से बना के एक दूसरे से बातचीत करके बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडली अगर आपकी ये न्यू बिगिनिंग, जो एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत पैशन होता है एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट उससे ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, राइट। द थिंग इज यहाँ पे दिस इज अ कार्ड ऑफ वेरी गुड कनेक्शन, है ना, पैशनेट लव। अब इस न्यू बिगिनिंग को अगर आगे ले जाना है शादी तक, मैं बहुत क्लियरली शादी बोल रही हूँ, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स सॉलिड चीजों की बात करता है, परमानेंट चीजों की बात करता है, शादी की बात करता है, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबली डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है। फैमिली को लूप में रखना ही पड़ेगा, आज ना कल।
मैं ये नहीं बोल रही कि आज आप मेरे को कल फैमिली से मिलवा दो या किसी से मिल लो, ये नहीं, बट बिकॉज यहाँ पे फैमिली की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट यस डिफरेंसेस यहाँ पे दिखते हैं, कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइजेस से चीजें अच्छी हो जाएंगी, नॉट अ वेरी बिग डील, बट वहां पे कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पे अगेन दिस इज अबाउट समवन, आप किसी से मिलोगे जो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से हैं, या तो फैमिली लेगेसी है, काफी लोग जानते हैं उनकी फैमिली को, या फिर वेल्थ दिखता है वो, या वो पर्सन खुद डूइंग वेरी वेल इन करियर और मनी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग मनी फाइनेंशियल एनर्जी आती है, बहुत अच्छी इनहेरिटेंस ऐसे लोगों को मिलती है। सो यस इट्स अ गुड कार्ड। एस ऑफ वांड्स तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा पैशन है, इट्स अबाउट वेरी गुड सेक्सुअल एनर्जी बिटवीन टू पीपल। कुछ ऐसी केमिस्ट्री फील करोगे, कोई ऐसा अट्रैक्शन जो पहले कभी और फील नहीं किया, इट्स दैट काइंड ऑफ एस ऑफ वांड्स। सो यस ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट करियर। ओहो, कुछ आपकी फैमिली की एनर्जीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही। 10 ऑफ कप्स भी है, तो 10 ऑफ कप्स भी फैमिली की एनर्जीज को बड़ा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। दिस इज लाइक समथिंग जो आपके करियर में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी काफी खुश हो रही है, या फिर फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा आपके लिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, खुश रहोगे आप करियर को लेके। अच्छा ओके, खुशी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है आपके लिए। उस कंपटीशन को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आती है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन किसी चीज में दिखता है, एंड सब लोग उस पोजीशन को, उस चीज को चाहते हैं। वो कोई सीट है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन है, समथिंग इज देयर जिसमें बहुत सारा कंपटीशन है। इस कंपटीशन से आपको ऊपर उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे पता नहीं अभी वर्क स्पेस में है या अदरवाइज है, जैसे ना, या तो वर्क स्पेस या अदरवाइज किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए, आर्ग्यूमेंट क्वारल, जिसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे इस चीज को लेकर आप बड़े इमोशनल हो सकते हो, तो वो इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अब इससे ऊपर उठना, इट्स लाइक थोड़ा कुछ चीजों को ना साइड में रख के यहाँ पे थोड़ा फोकस ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज आप इमोशनल हो रहे होंगे कुछ चीजों को लेके, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब लोग मुझसे क्यों लड़ने आ जाते हैं, ये सब सारा कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन मेरे साथ ही क्यों होता है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि जहाँ पे आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो इन सब चीजों से अफेक्ट हो सकते हो। बट 10 ऑफ कप्स तो एक्सट्रीमली गुड कार्ड है। ओके ओके ओके, द आंसर देयर इज देयर। तो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स बोलता है अपना पीस मेंटेन करो, अपनी काम एनर्जीज के साथ जाओ, अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपने करियर को लेके, अपने पैसे को लेके। तो यहाँ पे ना आप जितना अपनी फैमिली से क्लोज रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अब बोलोगे कि मान लो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे तो क्या करें, तो कोई ऐसा सर्कल, फ्रेंड, कोई ऐसे इंसान या कोई भी चीज, ऐसी चीज को आप फॉलो करो जो आपको कामनेस देती है, आपको पीसफुल एनर्जी में लेके जाते, सो दैट ये जो लिटरली मैं आपको बोलूं, फेब्रुअरी में इस कॉन्फ्लिक्ट से, ऐसे लोग जो आपसे झगड़ा करें, अनहेल्दी कंपटीशन करें, इनसे दूर रहो। मैं जनरली बोलती हूँ आप उसको सॉल्व करो, ये करो, इनके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दूर रहो, बिकॉज ये अच्छा टाइम है आपके करियर के लिए। 10 ऑफ कप्स अच्छी एनर्जीज लेके आता है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की। ये टाइम वे दूसरों से लड़ने में, उनको ठीक करने में, उनके ऊपर अपने इमोशंस लगाने का नहीं है। ये टाइम है खुद पे फोकस करके अपने करियर पे वर्क करने का। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फॉर फेब्रुअरी फॉर करियर। अब और की कार्ड देखते हैं। कुछ आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ लोग ना फेयर नहीं हो रहे आपके साथ, आपको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छोटा दिखा रहे हैं। वो उनकी सोच है, सोच उनकी छोटी है, आप थोड़ी छोटे हो, तो डिफरेंस होता है। जब आप बड़े हो जाते तो आप इस तरह का आपका एटीट्यूड आ जाता है, राइट। तो सोचो, तो जैसे जो सोच रहे हैं वो उसका कर्म है ना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल लेके आ रहे हैं, कल उसके साथ क्या होना है। अगेन वी शुड नेवर विश रॉन्ग फॉर एनीवन, बट द थिंग इज कर्मा पे छोड़ दो जिसको जो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना रखो, बट मैं आपको ये बोलूं, उसको अवॉइड करो, इस कॉन्फ्लिक्ट को। ये फालतू की झंझट है, ये फालतू का स्ट्रेस है जो फिर आपके करियर को अफेक्ट कर देगा। करियर के लिए अच्छा टाइम है। जस्ट एडिंग समथिंग मोर, ये
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड भी दिखता है, बहुत जगह माइंड जा रहा है, chaotic एनर्जी है ड्यू टू सम रीजन, कुछ स्ट्रेस आपको दे रहे, कोई चीज आपको स्ट्रेस जिसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत क्योस चल रहा है। किसी भी तरह के एडिक्शन में मत जाना, क्योंकि आपको बहुत हार्मफुली ये आपको अफेक्ट करेगा इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, दिस कैन बी हार्मफुल। हेल्पफुल पीपल, सही जगह पे हेल्प लेना, सही लोगों से हेल्प लेना इज द राइट वे टू कम आउट ऑफ एनी केओस, या फिर किसी भी परेशानी से ऊपर उठना। यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके गार्डन एंजल्स आपको राइट वे दिखा रहे होंगे, आपका इंट्यूशन हाई रहेगा। एट द सेम टाइम राइट गाइडेंस वाले लोगों की तरफ बढ़ो, ये इनडायरेक्टली आपको यूनिवर्स, आपके गार्डन एंजल्स ही उस इंसान की तरफ लेके जाए जो आपको हेल्प कर दे। तो सीक दैट हेल्प, ठीक है। इट्स लाइक अब एक और चीज मैं आपको बताते हैं, कई बार ना हम चीजें किस्मत पे छोड़ देते हैं कि ठीक है अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा, जब अच्छा टाइम आएगा, या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब समझ रहे हो आप, खुद पे कब रिलाई करोगे? यूनिवर्स तो आपको देख रहे हैं, फिर वो आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देते हैं। आपकी लाइफ में वो अच्छा टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आपका काम है काम करना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कर्मा इज नथिंग। जो लोगों को गुड लक लगता है वो गुड नहीं, आप कुछ नहीं, आपका कर्मा ही होता है। तो जब आप हर चीज यूनिवर्स को अपने ऊपर थोपने लगते हो ना कि जब अच्छा टाइम आएगा, अभी तो टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो आप खुद की एनर्जीज पे रिलाय नहीं कर रहे हो। इससे बुरी चीज कोई भी यूनिवर्स को नहीं लगती है, समझ रहे हो आप? तो भले आप उनको थैंक यू ना बोलो, बट अपने को थैंक यू बोलो। मैं ये नहीं बोल रही आपको नहीं बोलना चाहिए, बट यू नो आई एम जस्ट कंपेयरिंग। तो इट्स अबाउट हेल्पलेस एनर्जी में चले जाना कि ये टाइम ही ऐसा है, टाइम को आप चेंज करने को आए हो। हर इंसान के हाथ में होता है वो चीज चेंज करना, तो इट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपने इफेक्टिव एक्शन से, अपनी प्रोएक्टिव एनर्जी से आप वो कर सकते हो, बिकॉज कर तो रहे यूनिवर्स हेल्प आपको हेल्पफुल पीपल के थ्रू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सी दी अबंडेंस। जुपिटर की बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग है आपके ऊपर, किसी गुरु का आना, किसी की एडवाइस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेंज होना है, बटरफ्लाइज की एनर्जी वहां पे बार बार दिख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहे हैं। हियर यू कैन सी आउल, गुड लक साइन। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जैसे कोई चीज आपकी लाइफ में, बस वो बोलते हैं ना ब्लॉसमिंग समथिंग, कुछ ब्लॉसम को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब इट्स जस्ट जो लाइक फ्लावर होता है वो ब्लॉसम हो रहा होता है ना, खिल रहा होता है। तो उस टाइप की अबंडेंस, उस टाइप की प्रोस्पेरिटी या सक्सेस, जो भी आपके लिए सक्सेस मीन करता है वो आपके लिए लाइफ में आ रही है। एक्सेप्टेड, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखो। यूनिवर्स है, ये द यूनिवर्स हैज योर बैक, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्मा अच्छा रखो एंड यू नो टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। एक्सपेक्टेशन, कुछ चीज रुकी हुई है बिकॉज आप एक्सपेक्ट किसी ऐसी जगह से कर रहे हो जो सही चीज नहीं है, या फिर आपका कॉन्शियसनेस लैक का है, ये मैं समझ गई हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, इस इंसान के पास बहुत कुछ है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, अच्छा घर है, बट वो कहीं और देख रहा है बिकॉज उसको लगता है दिस इज नॉट इनफ। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कंप्लेसेंट हो जाओ। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, द थिंग इज आप सेटिस्फाइड तो हो, समझ रहे हो आप? तो इट्स अबाउट दैट, जहां पे आप सिर्फ दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के पास क्या है, मैं ये नहीं बोल रही आप जेलसी की एनर्जी आपकी, बट आप बहुत बॉदर होते हो, उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने तो मेहनत की थी, मैंने ये किया था, मैं तो अपना फुल एफर्ट लगाया, चाहे वो प्यार है वो, ये जो है ना, ये जो एक्सपेक्टेशन, इवन जब आप अपना प्यार या फिर अपनी फुल एनर्जी एफर्ट्स किसी चीज में डालते हो, इतनी ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो, बिकॉज इट्स मोर लाइक आप किसी चीज को फोर्स करना चाह रहे हो। वो चीज ना आपकी एनर्जी में दिख जाता है, चाहे वो करियर होगा, चाहे वो लव होगा। तो थोड़ा ना एक्सपेक्टेशन कम रखो। जब एक्सपेक्टेशन कम होते, जब आप वहां पे आपको अच्छी एनर्जी मिलती है ना, दैट सरप्राइज इज द बेस्ट सरप्राइज। सो समझो इस बात को, कुछ है ऐसा कि
बहुत ज्यादा लो से एक्सपेक्टेशन रखोगे या सिचुएशन से रखोगे, निराश हो जाओगे वहां पे। तो बी इन द हैप्पी एनर्जी कि ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, हैप्पी हैप्पी रहो। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन में रहते हो, बहुत सारी डे ड्रीमिंग, बट उस तरह का वर्क नहीं, उस तरह के काम नहीं। सोचते कुछ ऐसी चीजें हो जो थोड़ा डिल्यूजनल है। ड्रीम वर्ल्ड से निकलना पड़ेगा एंड थोड़े प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हैप्पी मोड में जाओ, जॉयफुल मोड में जाओ। मैं ये नहीं बोल रही अब इसको सोच के आप ये कर लो कि ड्रीम वर्ल्ड कब तक अच्छा होता है। इमेजिनेशन इज अ वेरी ग्रेट टूल। आपने सोचा मुझे बिलियनर बनना है, वेरी ग्रेट टूल। अब क्या उससे बन जाओगे उस इमेजिनेशन से? उस इमेजिनेशन को यूज करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, प्लान बनाओ, उस पर वर्क करो तो बन जाओगे। ऐसा कुछ है जो इम्पॉसिबल है लाइफ में? बट डिल्यूजनल का मतलब ये होता है सोच रहे हैं, ठीक है। अब कोई सोच रहा है, जैसे यहाँ पे ड्रैगन दिख रहा है कि हमारे सामने ना, बस सोच रहे हो आप इमेजिनेशन में कोई ड्रैगन है एंड वो अभी घूम रहा है। क्या ड्रैगन एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में? तो इट्स अबाउट डिल्यूजन। बिकॉज ये जो ऐसी सोच है डिल्यूजन वाली, ये आपको जला सकती है। दिस फायर इज देयर इन द ड्रैगन। गारंटीड सक्सेस ये है आपके लिए। तो डिल्यूजन से निकलो, जो चीज आपको है उसको एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज दिख रही है, वर्क उतना नहीं कर रहे हो, बट दिस बिकॉज कुछ आप ना कुछ अनरियलिस्टिकली सोचते हो, दैट इज द रीजन। या फिर हो सकता है अब किसी सबका एक पैटर्न बन जाता है, रीजन होता है, हो सकता है पास में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, जो भी हुआ है, बट ठीक है। गारंटीड सक्सेस है आपके, तो वर्क करोगे तभी तो होगा वो आपके लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, गारंटीड सक्सेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वर्क, ये सब बहुत प्रॉस्परस कार्ड्स होते हैं अगर आपको थोड़ा भी टारो पता है तो। Triumph over troubles and obstacles, this is you, eagle. ईगल कभी लो हाइट पे उड़ता हुआ देखा है उसे? नहीं। अब वो ना बहुत वर्क करता है, बहुत प्लान करता है। जब उसको ना, वो प्रेडेटर है, उसका काम ही है, वो फूड चेन है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रही आप जाके हंट करना स्टार्ट कर दो। तो जब वो प्रेडेटर है, तो कहने का मतलब जब उसको ना किसी पे वो जो हंट करता है ना, जिस भी अपने प्रे के ऊपर, तो वो ना महीनों चक्कर काट रहा होता है, उस पर वर्क कर रहा है, उसको प्लान कर रहा है, एंड फिर वो हर एक एंगल ऐसा बिठा देता है कि आई विल गेट दिस प्रे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको ईगल की बात बता रही हूँ, बट हियर दिस इज अबाउट ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स। कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी आ रही है, आप सारे प्लान्स लगा दो, आप सारे एंगल से चीजें सोच लो, एंड देन उन ऑब्स्टिकल से आप ऊपर उठ जाओगे जस्ट एज एन ईगल। अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करना, तो वर्क करना पड़ेगा उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ईगल हमेशा बहुत हाइट पे फ्लाई करता है एंड उसके कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, अटेंशन टू डिटेल होता है। नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस मैन? लेट मी से। गुड न्यूज। अब पता नहीं, अगर आपके माइंड में किसी पर्सन की एनर्जी चल रही है हु इज अ मेल, तो वहां से कुछ गुड न्यूज आती हुई दिखती है। अब पता नहीं किस चीज से रिलेटेड है, बट गुड न्यूज। या फिर कोई, अब मे बी दिस इज फॉर लव, और दिस इज समथिंग जहां पे कोई इंसान आपको हेल्प कर दे ये परेशानी, ट्रबल से ऊपर उठने में, एंड फाइनली आप वहां से निकल रहे हो, यानी गुड न्यूज आपके लिए आ रही है। हेल्प, एडवाइस, डायरेक्शन ये पर्सन दिखा दे। सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। यू फील समथिंग इज लैकिंग। अब मैंने आपको बोला था कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है आपके लिए, एक्सपेक्टेशन। आपको ना कुछ एक पैटर्न तोड़ो। यहाँ पे ना आपको कितना भी कुछ यूनिवर्स दे, आपको लगता है ये मिलेगा तो आपको लगेगा ये लैक कर रहा है, ये मिल जाएगा तो लगेगा ये लैक कर रहा है, विच इज नॉट राइट। फिर इस तरीके से ना जिंदगी भर आपको ये लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी कमी है। अब बात ये होती है कि आपको वर्क करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना रहे हो, बट ये जो कमी, ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक होता है ना, वो आपको और नीचे खींचता है, वो आपको और लैक वाले माइंडसेट में डालेगा। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लेके आ जाएगा जहां पे आपको लिटरली आपकी लाइफ में कुछ चीजें मिसिंग होगी। तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, इस टाइप का माइंडसेट। यहां से निकलना इंपॉर्टेंट है। अपने पोटेंशियल को समझो,
हर इंसान का एक पाथ अलग होता है, आपको अपना पाथ पकड़ना है। नाउ मैं एक लव के लिए कार्ड निकालूंगी और फिर एक करियर के लिए, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक फॉर दिस डेक इज स्पेसिफिकली फॉर लव। केमिस्ट्री, किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो आप जिसके साथ आपकी मैजिकल केमिस्ट्री होगी। आपको लगेगा कि मैंने ऐसा पहले कभी फील किसी के साथ नहीं किया है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने पहले भी बोला था, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इज ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री विच विल फील वेरी मैजिकल, मैग्नेटिक। ठीक है, अब हम करियर के लिए एक कार्ड निकालेंगे, एक सेकेंड रुको। एडवांसमेंट, यू क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस। ये नॉर्मल सीढ़ियां नहीं है, ये नॉर्मल लैडर नहीं होगा, लैडर ऑफ सक्सेस। आपके लिए करियर ग्रोथ आती हुई दिखती है एंड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं। ये टाइम नहीं है अपने एनर्जी को वेस्ट करने का या फिर अपने टाइम को वेस्ट करने का, डिले करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का। आपके लिए ये राइट टाइम है, गो फॉरवर्ड। मैंने पहले भी बोला था 5 ऑफ वांड्स से अपना टाइम मत वेस्ट करना ऐसी चीजों के जहां पे फालतू में दूसरों की स्ट्रेस की वजह से फिर मान लो यहाँ पे गारंटीड सक्सेस है, यहाँ पे एडवांसमेंट है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके करियर के लिए आ रही है। आप फंस के दूसरों लोगों के चक्कर में उनको बाद में थोड़ी ब्लेम कर सकते हो, ब्लेम करके भी क्या कर लोगे, आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने इसकी वजह से स्ट्रेस लिया ही क्यों। मैंने अगर अपना फोकस मेंटेन किया होता देन ये चीजें होती ही नहीं, तो बाय रिग्रेट लेटर। ऑथेंटिसिटी, लिव विद इंटेग्रिटी, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये सवाल आपको इस मंथ में खुद से पूछना चाहिए। खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो आपको वो अगर आंसर मिल रहा है उसके, आप इस चीज के से रिलेटेड सिर्फ यस नो में नहीं, कुछ आपको लिखना चाहिए। जब आप शांत एक अकेले जगह पे बैठे हो जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एंड यू कैन फोकस, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, क्या आप खुद से ऑनेस्ट हो इस टाइम पर? क्या आप अपना पोटेंशियल समझ रहे हो? क्या गड़बड़ हो रही है? कोई पैटर्न बन रहा है तो क्या है? तो इन चीजों को समझो। एक और चीज है यहाँ पे, आपको ये भी सोचना है कि मान लो कोई इंसान जो आपके माइंड कुछ, अब अगेन आई वुड नॉट से माइंड में पूरे टाइम होता है या क्या, बट कोई किसी इंसान के बारे में आपको सोचना है कि क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है। वहां भी आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उस चीज को समझना है। तो यहाँ पे आपकी जो आपको ये आंसर मिलना चाहिए, इस सच का सामना करना पड़ेगा कि आप ऑनेस्ट हो, क्या वो इंसान आपकी तरफ ऑनेस्ट है, जो भी है। तो और अपने इंट्यूशन को यूज करो विदाउट जजमेंट। पहले से वो मत सोच लो कि मुझे ये इंसान बहुत पसंद है या मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। विदाउट जजमेंट आपको ये चीज करनी है एंड देन यू विल गेट मेनी आंसर्स एंड ये आपको एक राइट पाथ की तरफ लेके जाए। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा यहाँ पे। प्ले, इंजॉय करो थोड़ा लाइफ को, खुश रहो, डॉल्फिन की एनर्जी में रहो। डॉल्फिन देखते हो कितने क्यूट, हमेशा खुश खुश रहते हैं। तो स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग, इनहेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सेल फियर, डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, लिव लाइफ। आपको सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हो। ये सिर्फ मैं फरवरी 2026 की बात नहीं कर रही हूँ। यू आर मेंट टू एंजॉय योर लाइफ, एक ही लाइफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनहेल अपने लाइफ में। इनहेल का मतलब है जब आप सांस अंदर लेते हो तो दैट इज इनहेल। एक्सेल का मतलब व्हेन यू आर एक्सेलिंग, मतलब अब सांस बाहर, आप जो भी होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इतनी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इनहेल कॉन्फिडेंस, आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाना है एंड कोई भी फियर है, कोई भी डर है, उसको एक्सेल करना, उसे अपनी लाइफ से निकालना है। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सेल, ठीक है। This carbon dioxide is not good for our body. So dive into your wisdom. अपने इंटेलिजेंस को समझो। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपकी विजडम बहुत स्ट्रांग है एंड गो विद द फ्लो। खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो, रिस्ट्रिक्ट करना अच्छा नहीं होगा। एंजॉय, हो जाएगा सब अच्छा।
हो जाएगा मतलब ये सी, अब मेरे को थोड़ा डर लगता है आपको बताने में, कई लोग ये सोचेंगे अच्छा हो जाएगा, अच्छा मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दो मिरेकल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, बिकॉज आपने देखा होगा मैं कभी नहीं आपको बोला कि आपको स्विच वर्ड लिख दो एंड बस यूनिवर्स आपकी लाइफ ऐसे टर्न आउट कर दे। कितने लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि अगेन ये इंसान मेरे पास वापस जो है, ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप अपनी एनर्जीज पे वर्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स कई लोग पूछते हैं कि बस मुझे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। अब मैं इसमें क्या बोलूं, मैं तो अब यही आपको सच ही बता सकती हूँ, आप उस क्रिस्टल को लो या ना लो, मैं आपको गलत एडवाइस तो नहीं दे सकती। क्रिस्टल आपकी एनर्जी एनहांस करती हैं, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होगा, आपकी एनर्जी को बेटर कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, आपके अंदर अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट होगा जहां पे आप उस पर वर्क करना चाहोगे, बट आप उस पर खुद वर्क नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जी में, तो क्रिस्टल क्या कर लेगा आपका। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, थोड़ा समझो कुछ चीजों को। Universe takes care of those who take care of themselves. So this is something that you need to understand. ठीक है, अब लास्ट में मैं कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। ये फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ, आपके करियर या ओवरऑल एनर्जीज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। F K G C W T Z N P S B R Q। मैं ऑल्स नहीं लेती हूँ तो आई टेक वन मोर, A। एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, जस्टिस कार्ड है। कोई भी ऐसी चीज, वैसे तो कभी नहीं मत करना, बट स्पेसिफिकली फरवरी 2026 में कोई भी ऐसी चीज मत करना जो इलीगल है, जो रूल्स रेगुलेशंस से को तोड़ती हैं, या कोई भी ऐसी चीज जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी और भी हो सकता है। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, बहुत तेज स्पीड है, या जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज वहां पे लॉ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर आप उसके लिए लोग आपको जज कर सकते हैं। इट कैन बी समथिंग जहां पे आपका कुछ फाइन, कोई चार्जेस लग सकते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।